पुराने जंगल में सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छन कर जमीन पर पड़ती थी। जंगल की हर तरफ एक पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। बड़े बड़े दरख्त, रंग बरंगे परिंदे और जंगली जानवर इस जंगल की खूबसूरती में इजाफा करते थे। ये जंगल सदियों से इंसानों के लिए पुरस्रार और खौफनाक समझा जाता था। लोगों का कहना था कि यहाँ कोई खतरनाक राज छुपा हुआ है। गांव के एक घर में एक बहादुर लड़की शानो रहती थी। शानो की उम्र 16 साल थी और इसे पुराने जंगल में जाने का जुनून था। उसकी दादी हमेशा इसे मना करती थीं क्योंकि वो जानती थीं कि वहाँ एक पुराना राज छुपा हुआ है जिसने कई लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया था। लेकिन शानो की तजस्सुस भरी तबीयत इसे रोक नहीं सकती थी। एक रात शानो अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि उसे जंगल के राज को मालूम करना है। उसका दोस्त अली भी इसके साथ जाने का वादा करता है। दोनों दोस्त इस मुहिम के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन शानो और अली पुराने जंगल की तरफ रवाना होते हैं। जंगल के अंदरूनी मनाजिर और आवाज़ें उनके दिलों को लर्जा देती हैं, मगर वो दोनों बेखौफ आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो एक पुरस्रार गांव के आसार पर पहुंचते हैं। गांव में पुराने और शिकस्ता घरों के दरमियान एक बड़ी झाड़ीदार दरख्त था। शानो और अली को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें एक कहानी लिखी होती है। कहानी के मुताबिक गांव पर एक जादूगरनी का जादू था जिसने गांव के लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं। शानो और अली को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक एक जादूगरनी नमूदार होती है। वो बताती है कि वो यहाँ की मुहाफिज है और वो असल में एक नेक रूह है जो गांव के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। जादूगरनी शानो और अली को अपनी कुटिया में ले जाती है और राज बताती है कि गांव के लोग उसे गलत समझकर इस पर हमला कर बैठे थे और उसने अपना दिफा किया था। जादूगरनी की कहानी सुनकर शानो और अली उसकी मदद करने का अहद करते हैं। शानो और अली जादूगरनी के साथ मिलकर गांव के लोगों की रूहों को आज़ाद करते हैं। जादूगरनी शानो और अली का शुक्रिया अदा करती है और उनके साथ जंगल से बाहर निकल आती है। गांव के लोग उनका इस्तकबाल करते हैं और जंगल का खौफ खत्म हो जाता है। शानो और अली की बहादुरी का जिक्र गांव के हर फर्द की ज़बान पर होता है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम देती है कि बहादुरी और नेकी हमेशा फतह याब होती है और हमें दूसरों को समझने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। Like and subscribe for more videos.